नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम सप्तसप्ततितमः सर्गः। राम जाबाली संवाद। आश्वासयन्तं भरतं जाबालिर्ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्माप्येतमिदं वचः। जब श्री राम भरत को इस प्रकार समझा रहे थे, तब जाबाली नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनसे ये धर्म विरुद्ध वचन कहे। साधु राघव मा बुद्धे बुद्धिरेवं निरर्थिका प्राकृतस्य नरस्यैव यार्य बुद्धिर्मनस्विनः। वह महाराज वाह, आप तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले ही नहीं अपितु मनस्वी भी हैं। साधारण अपठित मनुष्यों की भांति आपकी ऐसी निरर्थक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कः कस्या पुरुषो बंधु किमाप्यं कस्य केनचित् यदेको जायते जंतुर एक एव विनश्यति। भला तनिक सोचो तो सही, संसार में कौन किसका बंधु है और किसको किसी से क्या लेना है। यह प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्ता इव सा ज्ञेयो नास्ति कश्चित् कस्यचित्। अतः हे राम, जो व्यक्ति यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, ऐसा संबंध मानकर इनमें आसक्त होता है, उसे पागल ही समझना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः संसार में कोई किसी का नहीं है। यथा ग्रामान्तरं गच्छन् नरः कश्चित् क्वचित् वसेत् उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठेता परेहनि। एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु आवासमात्रं काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनः। जैसे मनुष्य अपने ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता हुआ कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान को छोड़कर फिर चल देता है, इसी प्रकार माता पिता, घर और धन संपत्ति मनुष्य के आवास मात्र हैं। अतः सज्जन लोग इनमें आसक्त नहीं होते। पितृं राज्यं परित्यज्य सनार्हसि नरोत्तम आस्थातुं का पथं दुःखं विषमं बहुकंटकम्। हे नरोत्तम, पिता के समृद्ध राज्य को छोड़ इस कुमार्ग पर जो दुख देने वाला, युवावस्था के अयोग्य और बहु विघ्नों से परिपूर्ण है, तुम्हें आरूढ़ होना योग्य नहीं है। समृद्धायाम अयोध्यायाम आत्मानम् अभिषेचया एक वेणी धरा हि त्वां नगरे प्रतीक्षते। अब तो तुम अयोध्या में चलकर अपना राज्याभिषेक कराओ, क्योंकि प्रेषित भरत का जिसका पति प्रवास में गया हो, ऐसी स्त्री की भांति अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोक निदर्शिनी राज्यं त्वं प्रतिगृह्यस्व भरतेन प्रसादितः। सज्जनों की बुद्धि का आश्रय लेकर सर्वजनानुमोदित भरत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप अयोध्या के राज्य को ग्रहण कीजिए। जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यवतां वरः उवाच परया भक्त्या स्वाबुद्ध्या च विपन्नया। सत्य पराक्रमी श्री राम जाबाली की बातों को सुनकर उसके विरोध में अपनी अविचलित बुद्धि से विचारे हुए वैदिक धर्म में श्रद्धा उत्पन्न करने वाले परम शुभ शास्त्रीय वचन बोले। भवान में प्रिय कामार्थम वचनम यदि होक्तवान आकार्यम कार्य संकाशम अपथ्यम पथ्य सम्मितम
आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए जो बातें कही हैं, वे कर्म रूप में परिणत करने के अयोग्य और पथ्य के रूप में अपथ्य है। निर्मयादस्तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानं न लभते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शनः। जो मनुष्य मर्यादा रहित पापाचरण से युक्त और साधु सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला है, वह सज्जन पुरुषों में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। कुलीनम अकुलीनम वा वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम। यह कुलीन है या अकुलीन, वीर है अथवा भीरु, पवित्र है अथवा अपवित्र, इस बात का निर्णय चरित्र ही करता है। अधर्मम धर्मवेशेन यदि मम लोक संकरम अभिपत्से शुभम हित्वा क्रियां विधि विवर्जितां कश्चेतया नः पुरुषः कार्याकार्य विचक्षणः बहुमंस्याति मां लोके दुर्वृत्तम लोक दूषणम। लोगों में संकरता बढ़ाने वाले धर्म के वेश में आपके अधार्मिक उपदेश को यदि मैं मान लूं, तो मैं शुभ कर्म को त्याग कर वेद विरुद्ध विधिहीन कर्म करने के पाप का भागी बन जाऊंगा। फिर कार्य अकार्य को जानने वाला कौन ज्ञानी पुरुष लोक को दूषित करने वाला आचारहीन मुझको सम्मान की दृष्टि से कस्य यास्याम्यहं वृत्तम केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् अनया वर्तमानो हि वृत्याहीन तिज्जया। यदि आपके आदेशानुसार मैं सत्य प्रतिज्ञा पालनहीन वृत्ति का आचरण करूं, तो फिर ऐसा कौन सा आचरण रह जाएगा जिसके द्वारा मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूंगा। काम वृत्तस्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते यद्वृत्ताः सन्ति राजानस् तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजः। यदि आपके उपदेशानुसार मैं स्वच्छंदचारी हो गया, तो सारा संसार भी मेरी ओर मेरी देखा देखी स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजा जैसा आचरण करता है, प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। सत्यमेवानुशंसं च राजवृत्तं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। सत्य और दयालुता यह राजाओं का परंपरागत सदाचार है, इसीलिए राज्य सत्य रूप ही कहलाता है। सत्य के आश्रय से ही यह सारा संसार टिका हुआ है। ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे सत्यवादी हि लोकेस्मिन् परमं गच्छति क्षयम्। ऋषि और विद्वान लोग सत्य को ही उत्कृष्ट मानते हैं, क्योंकि सत्यवादी पुरुष ही इस संसार में अक्षय परांत काल तक मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। उद्विज्जन्ते यथा सर्पान् नराधनृतवादिनः धर्म सत्यं परो लोके मूलम स्वर्गस्य चोच्यते। मिथ्यावादी पुरुष से लोग वैसे ही डरते हैं जैसे सर्प से। संसार में सत्य ही सबसे प्रधान धन माना गया है। स्वर्ग प्राप्ति का मूल साधन भी सत्य ही है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं पद्माश्रिता सदा सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। संसार में सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही लक्ष्मी धन धान्य का निवास है, सत्य ही सुख शांति एवं ऐश्वर्य का मूल है। संसार में सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च
वेदः सत्य प्रतिष्ठानः तस्मात् सत्यात् परो भवेत्। दान, यज्ञ, हवन, तपश्चर्या द्वारा प्राप्त सारे तप और वेद ये सब सत्य के आश्रय पर ही ठहरे हुए हैं। अतः सभी को सत्यपरायण होना चाहिए। नैव लोभान् मोहाद्वान् यज्ञानतमोन्वितः सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरो सत्य प्रतिश्रवः। मैं राज्य पाने के लोभ से, मोह के कारण अज्ञानी से अथवा क्रोध से वशवर्ती हो पिताजी की आज्ञा पालन रूपी मर्यादा को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं ही सत्य प्रतिज्ञ हूं। प्रत्यागात ममिमं धर्मम प्रत्यागात ममिमं धर्मम सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवम् भारः सत्पुरुषश्चीर्ण तदर्थम अभिमन्यते। मेरी सम्मति में प्रत्येक प्राणी के लिए सत्य पालन रूपी धर्म सब धर्मों की अपेक्षा प्रधान धर्म है। जिस जटावल्कल धारण रूपी धर्म भार को पूर्व काल के सत्पुरुष उठा चुके हैं, मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। शास्त्रम धर्ममहं त्यक्षे या धर्मं धर्म संहितं शुद्रेण संसर लुब्धश्च सेवितं पाप कर्मभिः। आपके बतलाए हुए क्षात्र धर्म को, जिसमें धर्म तो नाम मात्र का है और अधर्म प्रचुर परिमाण में है, मैं त्याज्य समझता हूँ, क्योंकि ऐसे अधर्म रूपी धर्म का सेवन तो नीच, निष्ठुर, लोभी और पापी लोग ही किया करते हैं। भूमि कीर्तिर यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति स्वर्गस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत तत्। राज्य, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ही नहीं अपितु स्वर्ग भी सत्यवादी पुरुष की ही याचना करते हैं और उसके पीछे दौड़े चले आते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। कथम ह्ययं प्रतिज्ञाया वनवासमिमं गुरो भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः। जब मैं पिताजी के समक्ष वनवास की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तब उस प्रतिज्ञा को भंग कर मैं भाई भरत की बात कैसे मान सकता हूँ। सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकंपां प्रियवादितां च द्विजाति देवातिथि पूजनं च पंथानमाहुः दिवस्य सन्तः। हे जाबाली, सत्य भाषण, धर्म पालन, समय पर पराक्रम प्रदर्शन, प्राणी मात्र पर दया, मधुर भाषण, ब्राह्मण विद्वान और अतिथियों का सत्कार, इन कर्मों को सज्जनों ने स्वर्ग सुख शांति का मार्ग बतलाया है। धर्मे रतः सत्पुरुषय समेता तेजस्विनो दान गुणा प्रधानः अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मनुष्यः प्रधानः। जो सदा धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते हैं, जो सत्पुरुषों की संगति करने वाले हैं, जो तेजस्वी हैं, जो दान देने में अग्रसर होते हैं, जो गुण गरिमा से युक्त होते हैं, जो अहिंसक और पाप रहित होते हैं, ऐसे मुनि लोग ही इस संसार में पूजनीय होते हैं। इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानमदीन सत्वम् उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचा सानुनयं च विप्रः। हे दैन्य रहित, जब दैन्य रहित श्री राम ने क्रोध में भरकर जावाली से ऐसे वचन कहे, तब जावाली विनय युक्त हो
यथार्थ, सत्य सम्मत और आस्तिक वचन बोले। न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहम्, न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन। समीक्ष्य कालं पुनरास्तिको भवम्, भवेय काले पुनरेव नास्तिकः। हे राम, मैं नास्तिकों जैसी बात नहीं कहता और ना मैं स्वयं नास्तिक हूँ, परलोक आदि कुछ नहीं है। मेरे कहने का यह भी अभिप्राय नहीं है। मैं तो समय के प्रभाव में पड़कर अथवा समय की स्थिति को देखकर आस्तिक और नास्तिक बन जाता हूँ। सचापि कालो अयमुपागतः शनये, यथा मया नास्तिकवागुदीरिता। निवर्तनार्थं तव राम कारणात्, प्रसादनार्थं च मयेतदीरितम्। हे राम, यह समय ऐसा ही था कि आपको वापस लौटाने के लिए मुझे नास्तिक जैसे वचन कहने पड़े, और अब आपको प्रसन्न करने के लिए आस्तिकपन की बात कह रहा हूं। नमो नमः।